आजकल नी रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत मतलब आज से अगर 10 साल पहले भी जाए ना तो लोग नी रिप्लेसमेंट की जगह कुछ एक्सरसाइज करना प्रेफर कर देते थे। लेकिन आजकल इतना इमरजेंसी के तौर पर उसको पेश भी कर दिया गया है कि आपको करना होगा, नहीं तो आपका अब घुटना उस तरीके से काम नहीं करेगा। एक तो एक लिक्विड भी होता है दोनों घुटनों के जोड़ के बीच में, जिसको सैनोविल फ्लूइड। हाँ, ये भी खत्म होते जा रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं? सो सैनोविल फ्लूइड जैसे मैंने पहले भी बताया था, हुँ, एक ऑयल होता है जो हमारे सबके घुटने में, आपके में, मेरे, सब लोगों में होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, उसका प्रोडक्शन, उसका बनने की मात्रा जोड़ में कम हो जाती है। तो हुँ, आप जैसे समझिए, जैसे हमारा एक दरवाज़ा, हुँ, ये दरवाज़ा लगा हुआ है 50 साल से। इसका जो जोड़ है, हिंज, उसमें ऑयल था। हुँ, टाइम के साथ साथ वो ऑयल कम हो गया, तो हुँ, फिर वो चू चू की आवाज़ करने लगता है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल एक लेमैन एग्जांपल दे रहा हूँ, जिससे हुँ, कि हमारे श्रोताओं को भी समझने में आसानी होगी कि हुँ, क्या है। तो जब चू चू की आवाज़ होती है हुँ, हमारे उसमें दरवाजे दरवाज़े में, में। तो हम क्या करते हैं, उसमें 2 बूंद तेल डाल देते हैं। सरसों का या कोई भी तेल डाल सकते हैं, घर में हुँ, अवेलेबल है। तो वो फिर चू चू की आवाज़ बंद हो जाती है। हुँ, फिर साल डेढ़ साल में जब वो कम हो जाता है, तब करता है आप डाल सकते हैं। तो ऐसे उसी दरवाजे को, उसी कब्जे को आप 15, 20, 25 साल आराम से चला सकते हैं, अगर उसकी आप ऑयलिंग ठीक रखें, हुँ, राइट? उसी तरीके से जोड़ में भी होता है। अगर जोड़ का ऑयल मेंटेन रहे, हुँ, तो जोड़ काफ़ी लंबे समय तक आपको साथ दे सकता है। और दरवाजे का ही एग्जाम्पल लें, अगर हम पहले दिन ही सोचते कि अच्छा थोड़ा चू चू की आवाज़ तो कर रहा है, तो चलने दो, चल तो रहा है, दरवाज़ा खुल रहा है, थोड़ा सा ज़ोर से खोलना पड़ता है, कोई बात नहीं, खोल लेंगे, चलता रहे। तो वो चलता रहता है। तो उसमें ये होता है कि चलते चलते वो चू चू करते करते हल्के हल्के घिस जाता है। जब वो घिस जाता है तो उसमें चू-चू करते-करते तो कट जाता है तो वो प्ले आ जाता है, फिर वो थोड़ा हिलने लगता है। जब हिलने लगता है, उस समय आप ऑयल भी डालें तो हिलना बंद नहीं होंगे, जोड़ तो अब कट गया है। उस केस में आपको बाज़ार से एक नया हिंज लेके लगाना पड़ता है, और वो हिंज दोबारा दरवाजे को पकड़ लेता है, तो कट-कट की आवाज़ और हिलना बंद हो जाता है उसका। उसी तरह से हमारा अपना बॉडी है। इसी तरह अर्ली स्टेज में जब आर्थराइटिस का पता चले, या जिन लोगों में ऑलरेडी आर्थराइटिस है उनको ज़्यादा सजग रहना चाहिए, फैमिली में आर्थराइटिस है, तो अर्ली स्टेज में ऑयल का रिप्लेनिशमेंट कर दें, तो उसको लंबे समय तक आर्थराइटिस को रोका जा सकता है। ओके। अब जब ऑयल कम हो जाता है, जोड़ घिस जाता है, तो इनिशियली लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, अच्छा हल्का दर्द है, सिम्पटम्स तो आ जाते हैं पहले से, लेकिन आदमी सोचता है कि नहीं, ये तो कोई बात नहीं है, हमें तो नहीं होगा, हम ऐसे चलाते रहेंगे, हम नेचुरली करेंगे। ठीक है, करिए। तो पहले उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। अब क्या होता है कि जब ज़्यादा आर्थराइटिस आ जाती है, तो उसमें दर्द बढ़ जाता है, और जब दर्द बढ़ जाता है तो हड्डी, वो इसलिए होता है कि हड्डी आपस में ना टकराने लगती है। हड्डी के ऊपर एक लेयर होती है, इसको कार्टिलेज बोलते हैं, इट इज़ अ हुँ, कवरिंग। वो एक, आप समझिए, रबड़ की तरह है, जो जैसे हमारे गाड़ी में दरवाजे में रबड़ लगी होती है, जिससे दरवाज़ा बंद करें तो सॉफ्ट रहे, ज़ोर से हुँ, आवाज़ ना आए, एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। उसी तरीके से इसमें भी आपस में जब हड्डी टकराए, टच करे, तो उसके बीच में एक पैडिंग होती है, जिसको कि मेनिस्कस बोलते हैं, और आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कार्टिलेज होता है वो। ओवर द टाइम कार्टिलेज भी खराब हो जाता है, और वो मेनिस्कस भी खराब हो जाता है, तो हड्डी हड्डी पे टकराने लगती है। जब हड्डी टकराती है एक दूसरे में, तो कड़कड़ की आवाज़ आती है, जोड़ों में महसूस होती है, हुँ, और उससे दर्द पैदा होता है, और वो दर्द की वजह से आदमी चल नहीं पाता, सो नहीं पाता, या दिक्कत आती है। हुँ, तो इन दैट केस, अगर हमने उसको उस स्टेज तक पहुंच गए हैं, तो वहाँ पर फिर रिप्लेसमेंट की आवश्यकता आ जाती है। अब रिप्लेसमेंट पिछले सालों में और अब सालों में हम कंपेयर करें, तो उनके बढ़ने के कई कारण हैं। हुँ, मेरे हिसाब से मेन कारण है अवेयरनेस। हुँ, पहले, और इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। पहले क्या था कि जोड़ महंगे बहुत थे, कम लोगों को अवेयरनेस थी, और बहुत सारे लोग तो सिर्फ 60 साल के बाद में सोच लेते थे कि भाई अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब तो थोड़ा बैठना है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है, फिजिकली एक्टिव अब नहीं हो सकते। वो एक नॉर्मल धारणा लोगों के दिमाग में आ गई थी, अब तो 60-65 के हो गए, अब तो हमें आराम करना है। वाइल जो अब नया हमारा अप्रोच है, वो ये है कि हर आदमी 80 साल तक भी एक्टिव रहना चाहता है। हुँ, वो वॉक के लिए जाना चाहता है, वो ट्रैकिंग के लिए जाना चाहता है, वो गोल्फ खेलना चाहता है, और स्पेशली वॉकिंग करना चाहता है, जैसे वॉक करता है उसकी हेल्थ ठीक हुँ, रहे। इन विच केस, जब तक कि जोड़ ठीक नहीं होंगे तो वॉकिंग ठीक नहीं होगी, हुँ, और वॉकिंग ठीक करने के लिए फिर जोड़ की रिप्लेसमेंट की अ, आवश्यकता बढ़ जाती है। प्लस टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो टेक्नोलॉजी में कि जोड़ जो पहले हमारे जो रिजल्ट्स थे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव करते करते दे हैव बिकम मच बेटर, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। बट येस,
करेक्ट इंडिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। कई बार इंडिकेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, बट अगर सही समय पे ध्यान दिया जाए अर्ली स्टेज में तो रिप्लेसमेंट को बहुत हद तक रोका भी जा सकता है।